कौन कहता है मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। अगर किसी को काम में करने का कोई जुनून हो, जज्बा हो, तो कोई काम असंभव नहीं होता। ऐसा ही देखा गया जयपुर के आर्य होटल के अंदर, जहाँ पर किन्नर समाज की महामंडलेश्वर पुष्पा माई ने एक मूवी रिलीज़ करी। मूवी का नाम था आंगन, जिसके अंदर उन्होंने किन्नर समाज के बारे में बताया। ना केवल किन्नर समाज के बारे में बताया, जबकि अपनी खुद की जीवनी के बारे में बताया कि वो किस संघर्ष से आगे बढ़ी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ और लड़की मरकर भी जी सकती हूँ। और इसी सार्थकता को सिद्ध किया जयपुर शहर के गरिमा सदन के अंदर लगातार काफ़ी समय से प्रयासरत है महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की पुष्पा माई, जिनके द्वारा ट्रांसजेंडर समाज को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास भी किए गए हैं, पहल भी की गई है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सहानुभूति के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास भी गए हैं। उसी को लेकर आपको बता दें कि होटल आर्य निवास में हम खड़े हैं, जहां से आज फिल्म की डॉक्यूमेंट्री शूट की गई ताकि ट्रांसजेंडर समाज आगे बढ़े। इनको लेकर कई प्रकार की जो सरकारी चीज़ें हैं उनका सदुपयोग हो सके। उसी के लिए हम बातचीत करेंगे पुष्पा माई से। आज का उद्देश्य क्या है और किन किन विचारों को लेकर आज जो डॉक्यूमेंट्री शूट की गई है, इसका भविष्य में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब का और शिवप्रिया का और नरेश का, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई इस समाज के लिए। क्योंकि ये जो समाज के बच्चे थे, कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला कि अपनी बात कहने का, और उनकी बात को एक मोटिवेशन था कि बाकी जो लोग नर्वस होते हैं ताकि उन्हें जीने के लिए नया आंगन। और इस मूवी का नाम जो हमने रखा आंगन, वो बेसिकली आंगन में जो पढ़ने के बाद जो बच्चा बड़ा होता है, तो सेम ये आंगन नाम ऐसा था ताकि वो बच्चे अपने आप को सेफ जोन में प्रेजेंट कर रहे हैं कि कहीं अपने घर छोड़ के आ रहे हैं तो वहाँ आकर के। तो ये मूवी मैसेजिंग आने वाली जनरेशन्स को देगी, जो भी हताश होकर के सोचने में कुछ नहीं करना, हमें सिग्नल पे भीख मांगनी है, हमें यहाँ ट्रेन बैगिंग करनी है। उनके लिए एक मैसेजिंग है कि तुम भी कुछ कर सकते हो, जैसे उनकी आशा है। तो उनकी आशाओं के साथ एक जो गरिमा गृह एक आंगन है वो खुला हुआ है, ताकि तुम भी लाइवलीहुड के साथ जी सकते हो, समाज की मुख्य धारा में आ सकते हो। ये उनके लिए मूवी एक मैसेजिंग है। इस आंगन फिल्म में पुष्पा माई का एक वात्सल्य के रूप में क्या इसमें रोल रहा है? इसमें ये रोल रहा हुआ है, जो मेरा रोल जो रहा हुआ है, वो जिस तरह का भी कोई भी जाति का किसी वर्ग का बच्चा आता है, उसको साथ काउंसलिंग करके, उसको गले लगा करके उसके सपने साकार करने का एक जो बच्चे के सपने हैं, चाहे वो किसी भी तरह के सपने हो, चाहे उसे डांस करना है, उसे फैशन डिज़ाइनर बनना है, उसे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको आगे पढ़ाना है, उन सब तरह की आशाएं और उनके आगे चल करके उनको नौकरी करनी है, उनकी नौकरी तक करने के लिए जो प्रयास मेरे रहे हुए हैं, वो सब एक वात्सल्य का इसमें भूमिका रहेंगे। डायरेक्टर साहब पूरी है जो नमस्ते। पूरी जो फिल्म है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री है, ऑफकोर्स लाइफ बेस है, माई से शुरू हुई है। माई के ही हम सब जानते हैं कि माई ट्रांस एक्टिविस्ट है, लेकिन माई बहुत अच्छा गाती हैं। तो हमने बहुत ही खूबसूरत माई ने एक गाना गाया है, हमने इसी से अंत किया है, ताकि हम ये ऐसा नहीं है कि अगर किन्नर समाज की बात की जाए तो वो हम उन्हें बस सिर्फ सिंपैथी दें, उनको पिटी एक ऐसी नज़र से देखें कि हम अरे दया एकदम हीन भावना से हम नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि हम खुद इसमें विश्वास करते हैं कि समानता की बात पे हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हमने इसको एक थोड़ा एक खुशनुमा सा माहौल में बनाया है। और इसमें आपको माई के बारे में भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी, माई की जर्नी पता चलेंगी कि आज माई इतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, माई का कैसा बचपन रहा है, माई ने कैसी कैसी परेशानियाँ झेली हैं, और माई ने जो चीज़ें झेली हैं वो इतना कोशिश कर रही हैं कि जो भी बच्चे अब आज की जनरेशन के और अभी जो भी परेशान हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम मेल हैं तो हम फीमेल क्यों फील कर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि किन्नर क्या होते हैं, और किन्नर से लोग ये संदर्भ निकाल लेते हैं कि वो तो बैगिंग करते होंगे, वो तो कोई गलत काम करते होंगे। तो वो उन मिथ्याओं को तोड़ते हुए भी माई ने इस पे चर्चा करी है, माई ने इस पे बात करी है। तो आंगन इस मुद्दे पे भी बात करता है, अच्छाई बुराई खुशी गम सारी चीज़ें हैं, प्यार मोहब्बत की भी बातें हैं। तो इसके पूरा फुल पैकेज है। इस फिल्म के डायरेक्टर भी हमारे साथ में हैं, तो इनसे भी ये बातचीत करना चाहेंगे कि समाज के अंदर हो रहे अंधविश्वास, रूढ़िवादिता जो चल रही है, इस परंपराओं को तोड़ने के लिए इस फिल्म में ऐसा फोकस या
विशेष केंद्र रखा गया जिससे समाज में पल रही अंधविश्वास और रूढ़िवादिता दूर हो? जी देखिए, हमने बहुत सारी बातचीत की है। ट्रांस के लोग माइक हैं वहाँ पे जी रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत की, उनसे पता चला कि उनके जीवन में क्या क्या मुश्किलें आई। उन मुश्किलों को बातचीत करते हुए माई से ऐसे सवाल किए गए कि ट्रांसजेंडर्स को लेकर तब कोई का जनाजा ऐसे मतलब बिल्कुल चप्पल मारते हुए ले जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। माई ने इस डॉक्यूमेंट खंडन किया है। जी, माई ने इसका खंडन किया है और भी बहुत सारी बातें हैं कि हिज कल्चर के बारे में बात की है माई ने। और माई का जो पर्सपेक्टिव है ट्रांस कम्युनिटी को लेकर, उसको हमने आगे बढ़ाया है कि कोई भी ट्रांस जो पर्सन है वो अपने जीवन में एक पॉजिटिवली आगे कैसे बढ़ सके, इन सब चीज़ों को छोड़कर एक हम अब खुद की स्किल को कैसे ग्रो कर सके, सिलाई करके, कंप्यूटर क्लासेस लेकर, पढ़ाई करके, और मेकअप क्लासेस चलती हैं। तो इन सब का जो क्लासेस चलती हैं उनके साथ में माई ने एक रूढ़िवादिता जो बन गई है ट्रांसजेंडर्स को लेकर, उसको तोड़ते हुए माई ने एक नई होप और नया जज्बा दिया है और नया संदेश दिया है इस डॉक्यूमेंट्री में। तो इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के साथ में आप बने रहिए। कैमरामैन आशीष के साथ में पवन कुमार, आवाज़ न्यूज़, जयपुर। नरेश जी, जो ये फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी आज आप लोगों ने की थी, किसके संदर्भ में और क्या के लिए, मतलब कहाँ से आपको इसका इमेजिनेशन हुई कि आपको ऐसी मूवी बनानी चाहिए, तो इससे समाज के लिए क्या संदेश है? तो हमारी ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है आंगन अ ब्लूमिंग स्पेस, जो बेसिकली ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के ऊपर है, जो जयपुर में काम कर रहे हैं, और मेजरली जो पुष्पा माई नई भोर संस्था के द्वारा पूरा जयपुर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रही है और पूरे राजस्थान में काम कर रही हैं, उसके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका उद्देश्य ये है कि जो ट्रांस कम्युनिटी है उनको एक नॉलेज मिले, उनके बारे में नॉलेज मिले, उनके राइट्स के बारे में नॉलेज मिले, और साथ में जो सोसाइटी है उनको भी ये संदेश पहुँचे कि वो अलग नहीं है। ये सब जो भी ट्रांस कम्युनिटी है वो भी सोसाइटी का पार्ट ही है, उनको ऐसे नकारे नहीं और उनको सम्मिलित करें। और माई का जो आशीर्वाद है, माई का जो आशीर्वाद है, उसके बिना पर हमने उसका नाम रखा आंगन। जो माई का आंगन है उसमें ट्रांसजेंडर्स के नई युवा पीढ़ी जो फल फूल रही है, उसके ऊपर हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसके डायरेक्टर हैं शिवप्रिया, और जिनके ऊपर बनाया हमने पुष्पा माई। इस आंगन को डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करने में कितना समय लगा है? और सबसे बड़ी बात होती है कि जब नए आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि एक तो फैमिलियर होते हैं और कुछ होते नए आर्टिस्टों को लेता है, कितना आप लोगों को संघर्ष करना पड़ता है? अगर संघर्ष की बात की जाए तो पहले मैं आइडिया के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं खुद भी PhD स्कॉलर हूँ और मैं खुद भी इस मुद्दे पे रिसर्च कर रही हूँ, शोध कर रही हूँ कि अगर हमारे समाज में ये स्टिग्मा है, ये हम अचानक से फील करने लगते हैं कि ये लोग तो एबनॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है ही नहीं, तो ये क्यों है, ये क्यों हो रही है। तो पहले हमने ये मेरी फ्रेंड है, हमने बात की, नॉर्मल एक चाय पे ये बात हुई थी कि ऐसा कुछ करते हैं कि एक मैसेज जाए, समाज को एक संदेश जाए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, ये मतलब हमारे संविधान में ये अधिकार तो है कि सब समान है, समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। लेकिन जब इक्वालिटी की बात आती है रियल लाइफ में, तो हम इक्वालिटी करते नहीं हैं, हम किसी के साथ इक्वालिटी नहीं करते हैं, हम भेदभाव के लिए ही जाने जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट है, हम अपनी ज़्यादा सोच को अपनी ही सुविधा के अनुसार बदल देते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन थे कि संघर्ष क्या रहा, हमने फिर हमें पूरा 6 महीना सिर्फ सोचने में और उस आइडिया को डेवलप करने में कि कैसे काम करना है, पूरी टीम की कैसे बनाएंगे, कितने पैसे, एक बजट लेके चल रहे थे कि कैसे क्या होगा। फिर हमारी जो मैम रही हैं प्रीति चौधरी मैम,